अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही दिल को छूने वाली मेरी मनपसंद चीज़ का जिक्र करना चाहती हूँ, और वो है कि हम जितनी कविताएं लिखते हैं, जैसे मैं तो ऐसा करती हूँ कि जब कविताएं या नज़्म लिखती हूँ तो उसके पहले की स्टोरी जो है या उसके पहले के जो भाव हैं मैं उन्हें व्यक्त करती हूँ, और उसके बाद फिर सोचती हूँ कि कविता शुरू की जाए। तो उसी तरह से, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो एक शायर हैं, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, अनोखे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाँद सूरज के बिना उनके नज़्म पूरी नहीं होती। वो संजीदा बात भी लिखते हैं, और भेजे में गोली मारने को भी कहता है वो शायर, और उसका दिल हमेशा ढूंढता है फुर्सत के रास्ते। ऐसी तमाम बातों के बारे से आप बोलने से आप समझ गए होंगे कि मैं गुलजार साहब के बारे में बात कर रही हूँ। इस बार मैं जो चीज़ लाई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, चीज़ नहीं कहना चाहिए, इस बार जो मैं किताब लेके आई हूँ उसका नाम ज़रूर जिया जले है, जिसको नसरीन मुन्नी कबीर ने लंदन से आकर गुलजार साहब से उसका इंटरव्यू किया कि उनकी जो कुछ फेमस गाने जो हैं उन गानों के पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे बने वो गाने, और कैसे उनका मतलब पूरी तैयार हुई, क्या टीम रही, कैसे भाव थे, क्यों वो शब्द लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं गुलजार साहब बिल्कुल अनोखे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार 2023 में उनकी जो है राधा कृष्ण प्रकाशन से एक पुस्तक निकली जिसका नाम है जिया जले। और हालांकि जिया जले उनके एक गाने की शुरुआती लाइन है, और शायद मेरे ख्याल से दिल से मूवी का नाम था। एक सूरज निकला था, कुछ वारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी। तो नसरीन मुन्नी कबीर जो हैं गुलजार साहब के काफ़ी करीब रही हैं, वो अंग्रेज़ी में लिखती हैं और यूनुस खान अनुवादक हैं। उन्होंने मिलकर एक अनोखा इंटरव्यू रचा जिसके अनुसार उनके प्रसिद्ध गीतों के पीछे की दास्तान बताई गई है। मैं इस बारे में पहले ही लोगों की आलोचना सह चुकी हूँ कि हर नज़्म के पहले मैं विचार क्यों लिखती हूँ, पर गुलजार साहब तो मशहूर हैं, तो ये सवाल उनसे पूछा गया साक्षात्कार में, और जब लिखा गया तो पूरी पुस्तक पढ़कर ही आप जानेंगे। कुछ वार्ता, कुछ गीत आपके समक्ष रखती हूँ ताकि आपकी पढ़ने की उत्सुकता भी बनी रहे और मैं वो कह सकूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पुस्तक में ना सिर्फ गानों की बल्कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, हालात की, फिल्म की, सिंगर की बातें हुई। जैसे मणि रत्नम साहब की फिल्म दिल से AR रहमान द्वारा रचित, पहली बार उन्होंने लता मंगेशकर से वो गाना गवाया था, उसके बारे में गुलजार साहब ने बताया कि उनको चेन्नई बुलाकर गवाना जिया जले गाने में शामिल है। गाने के पहले मणि रत्नम से उन्होंने गाने की सिचुएशन पे काम किया गुलजार साहब ने, और जिसकी सिचुएशन थीम तो थी सुहागरात, पर जिसमें लड़की की अभी शादी नहीं हुई है और वो सोच रही है, या उसको हमें ख्वाब थीम कह सकते हैं, पर दुल्हन अपनी भावनाओं के बारे में बता रही थी। मसलन एक लाइन है, मसले फूलों की महक, रात भर बेचारी मेहंदी पिसती है पैरों तले। सेंसुअस लाइन है पर अश्लील नहीं है। नसरीन जी ने इस फिल्म के और गानों पे भी चर्चा की, मज़ा आ गया। ये भी पता चला कि जैसे AR रहमान अपनी रिकॉर्डिंग चेन्नई में करते हैं, वैसे ही गुलजार साहब अपना लेखन बॉम्बे में अपने टेबल पर बैठ के करते हैं। ओमकारा का मिजाज बिल्कुल अलग किस्म का था, जिसमें गुंडे, मवाली, नाचने वाली, अवधी बोली में गाली देकर गीत गाने वाली। गुलजार साहब के बोल सुनकर मैं क्या सभी दंग रह गए। एक तरफ वो लिखते हैं जय हो, और दूसरी तरफ कजरारे कजरारे बीड़ी जलैले जिगर से पिया। तो इस तरीके के लोकगीत लिखते हैं जिसमें बिपाशा बसु बिल्लो का किरदार निभा रही थी। उन्होंने भी एक एक शब्द को बैठ के समझा, और नमक इश्क का, जिसे गुलजार साहब प्यार का मसाला कहते हैं, ये गाया गया।
पहली लाइन इस गाने की इससे शुरू होती है कि मैं चांद निकल गई। अब बताइए भला, अब कोई दूसरा इस तरह के लिखे कि मैं चांद निकल गई तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बात गुलजार साहब लिख रहे हैं। इस गाने से पहले उन्होंने एक दोहा रखा। गुलजार साहब कहते हैं कि यह एक पंच लाइन है। विशाल भारद्वाज की फिल्मों के लिए किरदारों के हिसाब से गीत लिखते हैं। कई बार बिल्कुल छंद मुक्त गीत भी काम आते हैं उनकी फिल्म में। वो कहते हैं कि विशाल किसी भी थीम पर टिकते नहीं। रात भर छाना छाना रे नमक इश्क का, भीतर भीतर आग जरे, जरे मीन्स जले। सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने पंचम के लिए लिखे, यानी आर.डी. बर्मन के लिए। अब विशाल के लिए सबसे ज़्यादा अब विशाल के लिए हो गए हैं। बात बहुत लंबी है। अब अभिषेक चौबे की मशहूर फिल्म इश्किया की अगर हम बात करते हैं, जो 2010 में आई थी, जिसमें विद्या बालन, नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी थे, तो उसका सबसे ज़्यादा मशहूर गीत था दिल तो बच्चा है जी, जिसमें उम्र दराज खालू जान, जिनके प्यार में पड़ने की उम्र बीत चुकी है, लफ्ज़ों की बाजीगरी में हाजी पीरी वल्ला ये खालू की शख्सियत को बताते हैं। मतलब वो इसी तरह से वर्णन करते हैं कि खालू थे, मतलब वो किरदार में डूब के लिखते हैं। ज़रा आप भी इन शब्दों पर गौर फरमाएं, जो तहज़ीब भी दर्शाते हैं और खालू की इश्क को भी क्लियर करते हैं। तो ये लाइनें कुछ इस तरीके की हैं कि ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। तो गुलजार साहब का कहना था कि दिल जो है वो सदा जवान रहता है। यहाँ उन्होंने राहत अली खां की भी बहुत तारीफ़ की, क्योंकि उन्होंने ही ये गीत को गाया था। तो उन्होंने अपने हिसाब से सफ़ेद की जगह को सफ़ेद कर दिया, क्योंकि सफ़ेद पंजाबी में सफ़ेद कहते हैं और उनको पंजाबी बहुत अच्छी से आती है, गुलजार साहब को भी आती है और राहत अली फ़तेह का। मतलब देखिए एक किस तरीके से एक गीतकार का और एक गायक का रिलेशन भी बताया है। चाहते तो वो गीत लिख के दे देते, तुम गा दो, इस तरीके का हो जाता और एक दूसरे से कभी मिलते भी नहीं। पर जिस तरीके से इन लोगों की शूटिंग होती है, उसमें पूरे कैरेक्टर, पूरे लोग जो कि उस टीम के जो होते हैं, सब एक साथ मिलके बैठते हैं। अब जैसे ओंकारा का ये जुमला है कि नैनों की ज़ुबां पर भरोसा नहीं आता, नैनों की ज़ुबां पर भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त न रसीद न खाता। और फिर उसका गीत आगे ऐसे शुरू होता है कि नैनों की मत सुनियो रे, नैनों की मत मानियो रे, नैना ठग लेंगे। रेखा भारद्वाज के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि उनकी आवाज़ में एक रूहानियत है। तेरी रज़ा मेरी रज़ा में उनकी आवाज़ में एक रूहानी रंग है। और गुलजार साहब खुद नहीं कहेंगे, पर खुशबू तो उनके अल्फाज की है ना। लफ्ज़ लिखने वाले को भी संतोष होना चाहिए कि उसके दोहे, कविता, गीत सही धुन से गाए गए। यूँ गुलजार साहब ने हेमंत दा के साथ काम किया। गुलजार साहब कहते हैं पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं गीत लिख कर दे दिए जाते हैं। कई बार निर्देशक जो है विकल्प पे विकल्प मांगता, नहीं ये लाइन जची या ऐसा नहीं, पर बोले हम कोई छोले भटूरे तो नहीं पका रहे हैं, गीत लिखना एक संजीदा काम है। दिल हुम हुम करे अगर सुनते हैं तो सच में हुम हुम होती है दिल में। गुलजार साहब के शब्दों के साथ लता जी और भूपेन हजारिका ने अपनी असमी आवाज़ में पूरा न्याय किया। रुदाली एक राजस्थानी कहानी थी, तब भी गुलजार साहब ने उसे उसी टोन में लिखा। तेरी झोरी डारूं सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लागे मेरी सूखी डार हरे आए। उफ गुलजार साहब, आपके पास कभी ना सूखने वाला शब्दों का कुआं है क्या?
जावेद साहब कहते हैं, जब मैं कोई गाना सुनता हूँ तो पहली लाइन से ही समझ जाता हूँ कि ये उनका लिखा हुआ है। गुलजार साहब ने कविताओं के अलावा उपन्यासों का हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। अनुवाद में अदायगी बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो पहले का जो पूरा जो कंटेंट होता है वो बदल जाता है। अब बेहद मशहूर गाने की बात करने वाली हूँ। उसके बाद गीतों की बात अगले भाग तक चलेगी, क्योंकि खुद मैं इन गीतों की खुसूसियत से वाकिफ़ हूँ, तो क्यों ना आपको भी उनसे मिलवाऊँ। जैसे मणि रत्नम का निर्देशन, रहमान का संगीत, संतोष सिवन की फ़ोटोग्राफ़ी, फराह खान की कोरियोग्राफ़ी, शाहरुख खान, मलाइका की अदाकारी, सुखविंदर और सपना अवस्थी की आवाज़ें और ऊटी के पहाड़ों पर दौड़ती ट्रेन और अल्फाज गुलजार साहब के। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ज़िक्र कर रही हूँ सबसे मशहूर गीत चल छैया छैया का। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया। नसरीन मुन्नी ने स्वयं इनसाइड मैन के लिए इस गाने को अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। जिसके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी, जिसके सर हो इश्क की छाँव, चल छैया 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 छैया। गुलपोश शब्द के इस्तेमाल पर गज़ब की लाइन है। गुलपोश यानी फूलों की पोशाक वाली। गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नज़र आ जाए कहीं, तावीज़ बनाकर पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। हालांकि उन्होंने इसे सूफ़ी संत की दरगाह से भी जोड़ा है। तो अगली बार हम सुनेंगे और पढ़ेंगे आँखें कैसी महकती हैं, उनके राज क्या हैं, और गुलजार साहब बताएंगे कि इस किताब में लिखे गीतों की ज़िंदगी आगे क्या कहती है।